आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इस चैप्टर के विषय में हमने कल की क्लास में जो है जनजातीय आंदोलन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आगे जो रहता है हमारा इसका कंटिन्यू करते हुए आज जो हम पढ़ेंगे वह रहेगा हमारा क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। जो भी हमारे क्रांतिकारी जो थे तो वो क्रांतिकारी संगठन बनाकर किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से अपना संघर्ष किया है, किस प्रकार से अपना उस स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया है, तो उसके बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी रहे थे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो है अपना कार्य किया था और किस तरीके से किया, किस स्थान पर रहकर किया और वह क्या कौन सी ऐसी प्रक्रियाएँ थी जिनको वह करते आ रहे थे जो हमारे स्वतंत्रता में सहायक थे। ठीक है, तो ये आज जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत के लोगों ने, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका जो पॉइंट रहता है नेक्स्ट, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। भारत के लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी दासता को स्वीकार नहीं किया। 1757 ईस्वी से भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष करते रहे। 1857 ईस्वी में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ। हमने पिछली क्लास में जो है 1857 की जो क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हुई थी, 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम बोलते हैं, जब वह हुआ था तो उसके बाद में इतना लोगों पर प्रभाव पड़ा कि वह उनको प्रेरणादायक था उनके लिए, क्योंकि उनके लिए एक सहायक सिद्ध हुआ कि हम हमारे देश को स्वतंत्र करवा सकते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी से स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आज़ादी का इतिहास लिखा। क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिनसे आंदोलन में उग्रपंथ का उदय हुआ। अब देखो यहाँ पे एक आपके आया है शब्द उग्रपंथ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है आपके दो प्रकार के पंथ हुए थे, एक तो उदारवादी हुआ था और एक उग्रवादी हुआ था। ठीक है, तो जिसमें अभी क्रांतिकारी जो भी आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं तो वह उग्रपंथ का जो था आंदोलन, उग्रपंथियों द्वारा वह आंदोलन जो है उसका उदय देखने को मिलता है मुख्य रूप से क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। 1857 ईस्वी में कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित कर पाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया। आपका जो है एक अति लघुत्मक क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीति थी, तो लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीति थी? प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक जो भी आपके गवर्नर हुए हैं तो उनके द्वारा कुछ नीतियाँ जो है अपनाई गई थी। जैसे कि आपको अभी जो है ये पता होना चाहिए कि गोद निषेध नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। यह आपका एक होमवर्क रहता है, आपको ढूंढ कर पता लगाना है कि गोद निषेध नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिनको याद है वह अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो आप देखेंगे और मुझे जो है बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, अपनी क्लास में। तो लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीति रही है? प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, प्रतिक्रियावादी नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया। 1905 ईस्वी के बंग भंग की चोट से 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, जिसको यहाँ पर बंग भंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसी को यहाँ पर जो है बंग भंग कहा गया है। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उससे जो स्वाभिमानी भारतीय जब भड़क उठा था, सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। क्रांतिकारी ये विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व हैं, जैसे कि धार्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त करना। सभी सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे, वह क्या चाहते थे कि हमारा जो देश है, हमारी जो मातृभूमि है, वह किससे मुक्त हो? विदेशी शासन से। ठीक है, आगे देखिए महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो आप ये हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन, आपका जो ये बेस तैयार हो रहा है आगे वाले टाइम के लिए, आगे वाले एजुकेशन के लिए। आपको क्लासों में जो भी पढ़ाया जाता है उनको एक अच्छे से पढ़िए, समझिए। समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछिए आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप भले ही इसको अभी जो है अपने एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर करने के बेस पे आप इसको पढ़ते हैं, आप इसको सिर्फ क्लियर करने के हिसाब से कभी मत पढ़ेगा कि बस मैं क्वेश्चन आए उनका आंसर लिख लूँ, रट लूँ, कर लूँ और फिर पास हो जाऊँ।
तो इस वजह से आप मत पढ़िएगा, आपको इस तरह से पढ़ना है ताकि आपको हमेशा ये याद रहे जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको हिस्ट्री या कोई भी अदर सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में जो है किस प्रकार से जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुए, किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने किया। अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गतिविधि के लिए नाम किसका आ रहा है, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने क्या किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में अपने मुख्य भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर। तो 1876 की बात है। महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता को प्रोत्साहित किया इन्होंने। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1879 ईस्वी में फड़के को गिरफ्तार करके अदन, जो कि अरब देश की जेल में भेज दिया, जहां 1889 में स्वर्गवास हो गया इनका। ठीक है, तो इन्होंने जो क्या किया है, अपने भाषण के द्वारा जो है अपना लोगों में जो है एक जनता में जो है प्रोत्साहित किया अंग्रेज़ों के खिलाफ़, ताकि अंग्रेज़ जो है यहाँ से, अंग्रेज़ों का जो है अंग्रेज़ सरकार को यहाँ से हटाने में सक्षम रहो लोग। तो उनमें जो है ये उत्तेजना भरी है, किसके द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। अगला आता है चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। पुणे महाराष्ट्र, हम यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी पढ़ेंगे ना वो महाराष्ट्र के पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो क्रांतिकारी हैं चापेकर बंधु, उनके द्वारा क्या किया गया, पुणे महाराष्ट्र के चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे सभी से। 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई। यहाँ पर इनके द्वारा हिंदू धर्म संरक्षण की सभा बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए। ये जो शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव हैं और हिंदू धर्म संरक्षण सभा इंपॉर्टेंट है, आपके चापेकर बंधु ही है पूरा जो, वैसे तो सारा जो जितने भी आपके क्रांतिकारी नाम आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है। इन क्रांतिकारियों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए तो वो आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं, किस क्रांतिकारी द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए, लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न की। 1897 में पुणे में प्लेग रोग महामारी के रूप में फैला। पूना के प्लेग कमिश्नर रैंडवल लेटिसेंट एस्ट प्लेग पीड़ितों की मदद की बजाय आतंक ज़्यादा फैला रहे थे। ये दोनों अधिकारी बदनाम, कठोर व कुचक रचने वाले थे। संपूर्ण पूना नगर इनके अत्याचारों से त्रस्त था। अतः चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून 1897 को हत्या कर दी। चापेकर बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की भी सज़ा दी गई। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इनके द्वारा कार्य कि इनके द्वारा जो है एक अंग्रेज अधिकारी की यहाँ पर हत्या की जा रही है, जो कि उसके द्वारा जो है आतंक फैलाया जा रहा था पुणे में। ठीक है, तो इन क्रांतिकारियों के द्वारा जो है ये कार्य किया गया था। और शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है, हिंदू संरक्षण सभा, ये तीन चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट रहती हैं और इनके द्वारा जो है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, बैरिस्टर बने। बैरिस्टर यहाँ पे वकील से हैं, ये वकील थे। भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया और अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया। देश से बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही की। 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया गया यहाँ पर, जिसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई। अंडरलाइन करेंगे इसको। इन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म की प्रारंभ किया। इन्होंने इसको अंडरलाइन करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म को जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी प्रारंभ की। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले
भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धींगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए। श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इम्पोर्टेंस इस कारण से रहता है, एक तो इनके द्वारा जो है एक इंडियन सोशलिज्म की स्थापना की गई, प्रारंभ किया गया, और इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों को आंदोलन करने के लिए केंद्र बनाया इनके द्वारा। लंदन में जो इनके द्वारा इंडिया हाउस बनाया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को इसीलिए ही जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जो है लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की, जहाँ पर वहाँ पर रहने वाले भारतीयों को वह एक आंदोलन का केंद्र बना था, वहाँ लंदन में इंडिया हाउस बनाकर। ठीक है, आगे जो रहता है आपका विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म दे रखा है 1883 में भागुर गांव में। 1901 में मैट्रिक पास कर फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। सभी को याद होना चाहिए कि बंगाल विभाजन जो कब हुआ था, 1905 में। रट लेना, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1905। साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जमाई। ये मित्र मेला नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। याद रहेगा आपको, मित्र मेला, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म की नहीं 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी थी। इनकी पुस्तक को अंडरलाइन करेंगे आप, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों के नाम से भारत में पहुंची। इन्होंने 1906 में अभिनव भारत सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। अभिनव भारत की स्थापना किनके द्वारा की गई? अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई। तो इनके द्वारा एक तो संगठन बनाया गया था, क्या सा संगठन था? मित्र मेला नामक संगठन। इनके द्वारा किनकी स्थापना की गई थी? अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे देखिए, सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध कहा। इन्होंने जब 1857 की जो क्रांति हुई थी तो सभी के द्वारा अलग अलग अपना व्यू रखा गया था और नाम दिए गए थे। तो उसी प्रकार से सावर ने जो है 1857 की क्रांति को क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध। ठीक है, सभी इसको अंडरलाइन करेंगे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध किसके द्वारा कहा गया? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। सावरकर का लंबा समय अंडमान की सेलुलर जेल में बीता। में कठोर यातनाएं दी गई। जेल के कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिकाएं भेजी। पहली दया याचिका 30 अगस्त 1910 और दूसरी 14 नवंबर 1911 को भेजी, जिसमें सावरकर ने स्वयं को पुर्तगाल का पुत्र कहा। लिखा कि वह सरकार के कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। तीसरी जो दया याचिका थी 1917 और चौथी दया याचिका जो है 1918 को दी। लोकमान्य तिलक, गांधी जी, सरदार पटेल ने भी सावरकर को बिना शर्त छोड़ने की मांग की। 1921 में सावरकर की याचिका स्वीकार करके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सेलुलर जेल से छोड़ दिया। ये सेलुलर जो जेल है, ये नाम याद रहना चाहिए कि सावरकर, वीर दामोदर सावरकर को कौन से जेल में रखा गया था? सेलुलर जेल में। ठीक है, सेलुलर जेल में जो है, सेलुलर जेल में किसको रखा गया था? वीर दामोदर सावरकर को। आगे देखिए, जिला रत्नागिरी के जेल में रखा, वहाँ से छोड़ दिया गया था सेलुलर जेल से। फिर उसके बाद में इनको कहाँ रखा गया? रत्नागिरी के जेल में। रत्नागिरी जेल से 5 वर्ष तक उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लेने की शर्त के साथ छोड़ दिया गया। सावरकर जेल से छूटने के बाद सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य बने। किसके सदस्य बने सावरकर? अखिल भारतीय हिंदू महासभा, और ये इस महासभा के अध्यक्ष भी रहे। सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की। हिंदुओं की राजनीति और हिंदुओं का सैन्य होने के कारण नारा बुलंद किया। हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर युद्ध में हिंदुओं को सक्रिय रहने को कहा।
1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। 1946 में पाकिस्तान निर्माण का विरोध भी किया इन्होंने। और 1948 को गांधी की हत्या के बाद उन पर हत्या का षड्यंत्र रचने और गोडसे को सहयोग देने का आरोप लगा। मुकदमा चला, लेकिन वह इस मुकदमे से बरी हो गए। तो हमने जो है आज महाराष्ट्र के जो भी क्रांतिकारी रहे और जो इनमें इम्पोर्टेंस जो रहते हैं, इनके बुक के नाम, आप जब भी ये हिस्ट्री पढ़ो तो आपको डायरेक्टली जो आपको याद करने वाली चीज़ होती है वह होती है आपके इनकी कौन कौन सी बुक के नाम आ रहे हैं, कौन सा संगठन आ रहा है और इनके द्वारा जो कौन सा जो है अखबार या न्यूज़पेपर जो रहता है प्रकाशित की जा रही है इनके द्वारा, और ये कहाँ पर ये अपने क्रांतिकारी गतिविधियाँ किस स्थान पर चला रहे हैं, और इनकी गतिविधियों में ये अगर किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दे तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम। तो ये इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके, ये जो मैंने आपको बोला है, ये नाम और ये पॉइंट्स जो रहते हैं हर एक क्रांतिकारी जो रहता है उसमें इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आज हमने महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। कल के क्लास में हम बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।